अच्छा, जी जो अलीना बहन की आज प्रेजेंटेशन थी वो माजिद के साथ, उसके दलाइल इंतहाई कमजोर और मिसलीडिंग थे, तो उन पे मैं 2-3 एतराज़ात इस रखना साल चाहूंगा। आप कह रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा आवाज था नहीं आ रही। जी, मैं अभी बता देता हूँ। उनका पहला हिस्सा था जो दूसरे मज़हबों में हिजाब वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरे हिस्से में जो उन्होंने आदाद व शुमार दिए हैं जी, वो किस आदाद-ओ-शुमार वाला हिस्सा, उससे मेरा मेन लिंक है। अच्छा, सिस्टर अलीना आप सुन पा रही हैं? बोलें आप। जी, वो आदाद-ओ-शुमार वाला मुफ्ती साहब मैं ना YouTube पे जाके सुन लेती हूँ क्योंकि पता नहीं यहाँ पे इशू आ रहा है। मैंने नहीं, नहीं, मुफ्ती मेरी आवाज आ रही है तो मैं बैक स्टेज पे चला जाता हूँ। आप वो स्ट्रीम यार्ड में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ज्यादा लोग हों तो फिर वो नहीं ऑडियो नहीं इट्स डिस्ट्रीब्यूट ओके, मैं YouTube पे सही सुन नहीं पा रही हूँ। इस कैप्टन साहब सवाल कर ले, मैं सुन लेती हूँ। तो आप यहाँ पर म्यूट कर देंगी फिर, राइट? ओके, चलें, सही है। थोड़ा सा जी। लैगिंग ज़रूर, हाँ, लेकिन आप बोलें। जी। जी, 2-3 एतराज़ात हैं। नंबर 1 तो ये कि इन्होंने वो एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का वो देखा कि दुनिया में रेप केसेस सबसे ज़्यादा, उनमें नंबर 1 इन्होंने वो बोट्सवाना का जो किया। तो लिबरलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव गहवारा उन्होंने बोट्सवाना को शो किया, जो एक मिसलीडिंग बात है। लेकिन सेकंड इससे जो मेन पॉइंट है कि उसी वेबसाइट पर जाएं, वहीं खोलें कि दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से मुल्क सबसे ज़्यादा हैं। तो वो ज़रा जो लिस्ट है उसको भी देखें ज़रा, वो कौन से ममालिक हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स में ज़्यादा हैं। एक ये बात। थर्डली, वो स्वीडन उस लिस्ट में आपको 3 या 4 पे नज़र आ रहा है जो रेप वाली है। उसकी वजह ये है, और जिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बात एड्रेस की जाएगी किसी ना किसी पॉइंट पे, कि रेप की डेफिनेशन है क्या। रेप की डेफिनेशन वहाँ इतनी लैक्स है कि वो उसमें कंसेंट के बगैर, यानी वायलेंस का इम्प्लाइड भी नहीं, आपको वायलेंस का भी सबूत नहीं देना होता। और मैं वो ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स भी नहीं जाना चाहता, उसका विकीपीडिया पेज पे देख सकते हैं कि रेप की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा लूज़ है कि यूरोप के बाकी मुल्कों से भी ज़्यादा लूज़ है, और इस वजह से वहाँ ज़्यादा होती है। और कम अज़ कम सब कॉन्टेंट का मैं कह सकता हूँ कि यहाँ डेफिनेशन भी इंतहाई सख्त है। डेफिनेशन तो बहुत दूर की बात, उस पे जो डेफिनेशन सख्त है भी, उस पे भी रिपोर्टिंग इंतहाई कम होती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरीब भी तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करता, ये हमें पता है। नहीं, अब अनफॉर्चुनेटली इस डिटेल्स में पॉइंट्स को चले एड्रेस गए। होना चाहिए था। और फाइनल, हम्म, जी सॉरी, फाइनल जी ये आप है कि डिटेल्स में चले। इन्होंने अब मोरालिटी का जो मयार वो रखा, 2-3 स्लाइड्स में रखा कि वहाँ बगैर बच्चों के जो है वो पैदा होते हैं। ये तो इस्लाम के नज़दीक एक मॉरल इशू है। आप इस्लाम के ही पैराहे से देखकर, इस्लाम की निगाह से देखकर कह रहे हैं कि मॉरल इशू है, और अपना इस्लाम को ही जस्टिफाई करेंगे। ये कैसे? किसी के लिए तो ये बगैर निकाह के बच्चे पैदा होना बुराई नहीं है, इसको आपने कैसे, जबकि वो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो उसका जवाब तो मैं दुनिया दे में चुका सबसे था। ऊपर है, तो कैसे गलत है? एग्नोस्टिक स्केप्टिक था, उसका जवाब मैंने उसी वक्त दे दिया था, और ये सवाल मैंने खुद उठाया था कि नहीं कुछ लोग ये कह नहीं, सकते आपने हैं। उठाया था, लेकिन मुफ्ती साहब अगर वो आप आंसर रिपीट कर देते, मैं उसका जवाब मैंने इसलिए उसका इसी अपने जवाब में जवाब दिया है कि वो दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में वो कंट्री सबसे ऊपर है। नहीं, आप उसको आपने कहा ना कि वो बुराई नहीं है, तो हमने उसको इसलिए बुराई नहीं माना था कि वो हमारे नजदीक बुराई है। तब तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वो तो आपके नजदीक बुराई है, हमारे नजदीक नहीं है। उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ये है कि स्टेट के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। जो इलेजिटिमेट बच्चे हैं, जिनको हम इलेजिटिमेट कहते हैं, आप ना कहें, क्योंकि उनकी किफालत करने वाला कोई नहीं है, स्टेट उसकी उनकी किफालत करता है। जी सर, तो वो बिल्कुल मैंने उसी का ही जवाब दिया कि उस बोझ पड़ने के बाद वो दुनिया में कंट्रीज जो हैं वो हैप्पीएस्ट हैं। और मैं उसके बाद अगर आप जो है, चाहें तो अभी वो लिंक खोल लें। और उसके बाद जो जराइम बढ़ते हैं उन ममालिक के अंदर, आप उनको कहें कि जी वहां रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जराइम की जो कसरत है वहां पर, वो आमतौर से उन्हीं बच्चों की वजह से है कि जिनको फैमिली नहीं मिलती, और फैमिली की तरबियत न होने की वजह से वो जराइम का हिस्सा सर बन मैं जाते हैं, स्कैंडिनेवियन शिकार हो कंट्रीज की जाते हैं। बात कर रहा हूँ। अगर वो शायद मैं असल में मोबाइल से हूँ, वरना मैं वो स्लाइड्स तैयार करके आता। वो जो मुल्क है स्कैंडिनेवियन है, जराइम में दुनिया में सबसे कम वहाँ जराइम पाए जाते हैं। ये जराइम वाली बात तो बिल्कुल भी वहाँ फिट नहीं बैठती। एक मिनट इसके एक्टर साहब, हम मेरी जो स्लाइड का मकसद था वो ये था कि मैं ये बता सकूं कि इन जो औरतें हिजाब नहीं करती हैं या छोटे कपड़े पहनती हैं, उसकी जैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, या बेहिजाबी की जैसे मैंने डाइवोर्स, अबॉर्शन और रेप का जिक्र किया। आप लेके आ रहे हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की भी तो बहुत सारी मिसालें। अब एक आदमी हैप्पीनेस ये भी तो इख्तियार कर सकता है कि रात को वो पब गया, उसने किसी भी औरत के साथ सेक्स कर लिया, सुबह वो खुश उठेगा, तो क्या उसको भी आप इंडेक्स में शामिल करेंगे? उनके तो हैप्पीनेस का मयार ये है कि रात को ऐश कर लिया, सुबह कुछ भी कर लिया, तो वो मैं क्यों काउंट करूंगी? मैं तो काउंट वो चीजें करूंगी जिसकी वजह से बेरारवी सोसाइटी में पैदा हो रही है। अब जो बच्चे बिना शादी के पैदा हो रहे हैं, उनके पास फैमिलीज नहीं है, उनके पास कोई ऐसा कोई तरबियत करने वाला नहीं है, वो सोशल सर्विसेज
बेसिस पे पल रहे होते हैं, तो ये इससे तो माशरा खराब हो रहा है। तो मेरा जो स्लाइड थी वो हैप्पीनेस से रिलेटेड नहीं थी, मेरा स्लाइड्स जो रिप्रेजेंट कर रही थी कि जिस तरह की बेरारवी होगी उस तरीके से ये 3 चीजें बहुत राइज कर रही हैं, और मैंने जहां के रेफरेंस दिए हैं उसी से आप कोड करके हैप्पीनेस ला रहे हो। हैप्पीनेस मेरा नहीं था इस दफे Exactly. का। अच्छा, जी और एलिना एक बहन, ये यही सर्कुलर सवाल, एक लॉजिक मिनट है। एक मिनट एक मिनट एग्नोस्टिक साहब, यही सवाल आपसे किया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी मोरालिटी की बुनियाद पर वेस्ट को जज कर रहे हैं। भाई, तो आप भी तो अपनी मोरालिटी की बुनियाद पर हमें जज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस के इंडेक्स में वेस्टर्न कंट्रीज आगे हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज है वो नीचे हैं। अब आप ये देखें कि हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपके यहाँ। आप अगर गूगल भी करेंगे तो सबसे ऊपर ये लिखा होगा कि इन द वेस्ट हैप्पीनेस टेंड्स टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल अचीवमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। तो वहां पर जो एक निहायत सब्जेक्टिव के मैं क्या किस चीज से खुश हो रहा हूं, जिसको हम कहना चाहिए कि सेल्फिशनेस कहते हैं, उसको आप हैप्पीनेस मानते हैं। तो आपके नजदीक वो मॉरल है, और जहां इस बुनियाद के ऊपर जो कंट्रीज पीछे हैं वहां वो हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे हैं। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड जी हुआ। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले मैं लीना अगर हम बहन, अपने मैं इसका स्टैंडर्ड जवाब की देता बुनियाद हूँ। पर आपको जज नहीं कर सकते, तो आप अपने मैं स्टैंडर्ड की बुनियाद पर बिल्कुल, हमें सर मैं कैसे समझ जज गया। करते हैं? मैं सर समझ गया। मैं पहले लीना बहन का जवाब देता हूँ, जिन्होंने कहा कि अगर एक शख्स पब जाने को खुशी मान रहा है उस बात, तो उसको हम क्यों शामिल करें। तो ये तो पहले आप खुशी की डेफिनेशन खुद ही ये डिफाइन करके कि जो बेरारवी हमने डिफाइन की उसके मुताबिक नहीं चलेगा, वो खुशी नहीं मानी जाएगी। और ये देखें, ये लोग खुश नहीं है इसलिए इस्लाम ठीक है। आपने खुद ही पहले खुशी की डेफिनेशन वो की कि जो बंदा खुश कह रहा है मैं खुश हूँ, लेकिन नहीं नहीं, तुम तो इस्लाम यही से तो आप काम मुझे आप भी कर बताइए रहे कि हैं अगर भाई। अब मैं जवाब देने लगा हूँ सर, मैं जवाब देने लगा हूँ। यही मैं जवाब काम आप देने भी कर नहीं, वो जवाब इसलिए मैं इनवैलिड है कि उसका यही सर काम आप जवाब भी तो कर देने रहे हैं। दीजिए, सर जवाब तो जी देने दीजिए, मैं आपका सवाल समझ गया। अब जी ये जो सर आपने कहा ना कि वो डेफिनेशन है, आप ये अभी वो जो रिपोर्ट है ना वो हैप्पीनेस इंडेक्स वाली, वो भी अगर लिंक है वो खोल लें, हम आप देख लेते हैं कि क्या वो उन हैप्पीनेस की जो टर्मिनोलॉजीज हैं या उनके जो सब्जेक्टिव, जिसको आप सब्जेक्टिव कह रहे हैं और है भी सब्जेक्टिव, उस पर आप क्या वो उससे एतराज आप उठा सकते हैं कि हैप्पीनेस है या नहीं है। और सोसाइटी का अगर हैप्पीनेस या एक स्टेबिलिटी या जो कुछ भी वो चीज़ें करें वो मकसद नहीं है, तो फिर क्या, फिर हम यहाँ बहस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि नहीं, फिर वो हम कितना खोल लें। अजीब आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं स्केप्टिक भाई आप। एक शख्स जो है वो मेंटली इल है, वो रेप करके हैप्पीनेस फील करता है, उसको भी इंडेक्स में शामिल कर लेंगे। हम तो यहाँ पे वो मयार बता रहे हैं कि एक औरत जो है वो बेरारवी करती है, उसके साथ रेप हो जाता है, उसके लिबास की वजह से, या वो जिस तरह घूम रही है उससे कितनी सोसाइटी में इलनेस पैदा हो रही है, डिजीज पैदा हो रही है। आप हैप्पीनेस को लेके मयार, और हैप्पीनेस का मयार कोई फिक्स थोड़ी है, आप बार बार हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। जी आप लेना इस बहन, चीज आपने को फिर address नहीं कर जो रहे। मिसाल दी है वो बहुत ही फॉल्टी मिसाल। आपने कहा कि एक शख्स जो है वो रेप करता है तो वो उसकी और उसको उसमें हैप्पीनेस मिल रही है, तो इस तरह की अगर सोसाइटी होगी तो उसमें ओवरऑल वो इतने क्योंकि रेप विक्टिम्स होंगे, हैप्पीनेस नीचे जाएगी। यही तो हैप्पीनेस रेप कैसे आप जस्ट कर सुने, सकती है जब एक देखिए सोसाइटी में जो है रेपिस्ट। टॉप 10 कंट्रीज जो थी जिनमें रेप केसेस सबसे ज्यादा थे, आपको ये तो आप लोगों की रिपोर्ट है, वहां पर आप भी मान रहे हैं कि ये रिपोर्ट है, तो बताइए कि रेप्स हो नहीं रहे क्या, और उसका रीजन क्या है। आप मुझे बताइए रीजन क्या है इतने ज्यादा रेप्स होने मैंने के वहां यही पर। अभी बताया कि आपने वो डेफिनेशन का जिक्र किया कि वहाँ डेफिनेशन है क्या उन मुल्कों में रेप की, स्पेशली स्वीडन का, क्योंकि टॉप 10 में नाम था, मैंने इसलिए स्पेशली उसका वो पूरा वो देखा कि वहाँ एक्चुअली है क्या, वहाँ रेप की डेफिनेशन वो कहीं ज्यादा देखिए लैग्स है। आजकल तो रेप का ये क्या भी है निकल आई मुझे, definition कि अगर एक अच्छा हस्बैंड जो है वो मुझे वाइफ के साथ फोर्स करता है तो वो भी रेप हो जाता है। तो वो तो चलिए, केसेस मैंने बहुत ही इतना पॉइंट मिनिमम रख है, दिया। अब और कैसा उसको साहब हम बिल्कुल नहीं कुछ मानते। कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और ठीक है। सुसाइड के रेट पर भी बात हो जानी चाहिए। जी जी ये कर सकते अच्छा हैं। मैं अभी तो हिजाब से रेलेवेंट बात हो रही थी ना। सुसाइड, मैंने तो हैप्पीनेस की हैप्पीनेस, बात हो आप रही है ना, सुसाइड की आपने लेते हैं, हैप्पीनेस की हैप्पीनेस बात मान की है, लेते हैं। आप हैप्पीनेस मुफ्ती की साहब बात ये की हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में मैं एक दो बातें पूछना चाहूंगा। मैं जी वेट कर रहा था कि आपकी बात खत्म हो जाए जी। और उख्ती की भी। स्केप्टिक भाई, सबसे ज्यादा खुश मुल्क कौन सा है दुनिया का उस सर्वे के मुताबिक? स्कैंडिनेवियन है, वो हर साल ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, अभी आइसलैंड है ना? गालिबन हाँ वो भी स्कैंडिनेवियन में ही आते हैं। जी जी, आइसलैंड है ना, वो भी हैप्पी, बहुत खुश है वहाँ पे लोग। आपके ख्याल में क्या वजह है कि दुनिया में जो टॉप सुसाइड करने वाले ममालिक हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा होती हैं, आइसलैंड वहाँ पे भी टॉप एंड पे है बिल्कुल? सुसाइड कोई ये नहीं है। अब देखें, अगर फर्ज करें चले आप पहले हंस ले पहले आप हंस लें। नहीं, यार ये टची, इतने टची, ये दिन ब दिन टची क्यों होते जा रहे हैं? देखना सुसाइड की बात चल रही है, देख नहीं, लेना। अभी मैं जवाब देने से पहले अगर आप हंसेंगे फिर तो वो फिर एक तो बड़ा नहीं, हंसने पे पाबंदी नहीं, हैप्पीनेस की बात, और ये हैप्पी भी ना है। ये बात आप सही बात है। सुने, आपको स्टैटिस्टिक्स मुझे पढ़ानी पड़ेगी। अब जरा सुन ले, अब हंसे ना, सुन भी ले, फिर हौसला रखें जरा। जनाब, स्टैटिस्टिक्स जब की जाती है ना, वो एवरेज पे की जाती है कि अगर फर्ज करें 1000 लोग हैं, उनमें हैप्पीनेस का लेवल क्या है और उनमें जो नहीं हैप्पी हैं वो कितने नहीं हैप्पी हैं। ये बात रिसर्च से साबित शुदा है कि जहाँ इक्वालिटी ज्यादा होती है, जहाँ
अच्छे हालात होते हैं, क्वालिटी ज़्यादा होती है, वहाँ जो फिर लेफ्ट आउट हो जाता है वो बाकियों से ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इस वजह से सुसाइड रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन हाई मेजॉरिटी जो है, इंतहाई नो हाई नो मेजॉरिटी वो खुश होती है, और ये सब बात सर्वे में सामने आती है, ये स्टैटिस्टिक्स होती नो नो हैं। जी, आप नहीं नहीं, फरमाइए। मैं आपको बताता हूँ हैप्पीनेस। आप ये जो स्ट्रीम हमारी ख़त्म होगी ना, तो अभी जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो एक काम कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा हैप्पीनेस इंडेक्स हाउक्स के, इस यानी कि बेसिकली फ्रॉड, हाउक्स मींस फ्रॉड। उस पर रिपोर्ट्स पढ़िएगा, वॉशिंगटन पोस्ट की आर्टिकल पढ़िएगा, और दुनिया में अच्छे क्रेडिबल इदारे हैं उनका भी पढ़िएगा, और इवन जो ज़्यादा मशहूर नहीं है उनके भी आप पढ़िएगा कि ये सारे का सारा सिस्टम काम कैसे करता है, जिसमें क्वेश्चन ये है कि आप खुश हैं, कल खुश थे, कैसे खुश हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स बेसिकली फिलोसॉफिकली भी ये फ्रॉड क्यों है। ये इसलिए फ्रॉड है कि दुनिया में दो ही अप्रोचेस होती हैं ज़िंदगी की, एक इंडिविजुअलिज्म है और एक कलेक्टिविज्म है। एक इंडिविजुअलिज्म के माशरे में रहने वाले पे आप वो सवाल करें जो कलेक्टिविज्म के माशरे वाले के हैं, तो कलेक्टिविज्म वाला उसको जिन चीज़ों का जवाब दे के कहेगा कि हाँ मैं इनसे खुश हूँ, उसके ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट जवाब आएगा आपको इंडिविजुअलिज्म वाले से। मिसाल के तौर पे कलेक्टिविज्म सोसाइटी है, उससे आप पूछें, वो जो भी है, वो मुसलमान हिंदू, उसको आप छोड़ें, आप उससे पूछें कि सुबह उठ के माँ बाप के लिए अगर तुम्हें नाश्ता बनाना हो तो क्या खुश होगे, हम कहेंगे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वही जाके आप जॉन से पूछें, आइसलैंड में, मैनचेस्टर में, यूके में, कहीं और जगह पे, वो कहेगा टू हेल्प विद मी, अपना बनाए ना, मैं क्यों करूं, काम वही है। लेकिन खुशी का म्यार अब कलेक्टिविस्ट माशरे वाले लोगों के लिए और हो गया, इंडिविजुअलिज्म वालों के लिए और हो गया। तो इसलिए ये बाय नेचर फ्लॉड आइडिया है कि आप दो तरह की अप्रोचेस वालों के लिए एक तरह के ही सवाल आप बनाएं, और सवाल भी उनसे ये है कि आप खुश हैं, कल खुश थे, ये थे, विदाउट इवन डिफाइनिंग द टर्म हैप्पीनेस कि वो है क्या। तो फिर उस पे इतना बड़ा आपके पास एविडेंस कि जैसे हैप्पीनेस की आपने बताया ना कि इंडेक्स है, बिल्कुल ऐसे ही इंडेक्स है हमारा इसका, क्या हो सके। और आप तो स्पिरिचुअलिस्ट आदमी हैं, आपको पता है हैप्पीनेस वालों में कोई स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होता, मोस्टली सेल्फ परसीव्ड मटेरियलिस्टिक आइडियाज ही होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पे आइसलैंड भी खुदकुशी करने वालों जो ममालिक ज़्यादा हैं, यानी कि उनके टॉप एंड पे ज़्यादा लोग खुदकुशी करते हैं, देन देयर हैज़ टू बी अ क्वेश्चन। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ इस पे, ये भी अपनी रिसर्च में ऐड कर लीजिएगा। आपने मैस्लो की हायरार्की ऑफ थ्योरी पढ़ी है, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स? आपकी नज़र से गुजरी हो नहीं, किसी शायद। ज़बान में पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे कोई खास याद नहीं है। ठीक। उसमें बेसिकली अब्राहम मैस्लो ने कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दी हैं कि इंसान की जो ज़ात की तकमील होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है उसकी, वो उस वक्त होती है जब उसे फूड, सेक्सुअल नीड, अफेक्शन, शेल्टर, खाना पीना, सिक्योरिटी, ये सब कुछ मिल जाए तो इंसान जो है वो किसी एक तरफ चला जाता है, आगे निकल जाता है। इनिशियल उसका जो आइडिया जो दुनिया में मशहूर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर रुक जाता है, लेकिन बाद में मैस्लो ने उसको अपडेट करके सेल्फ ट्रांसेंडेंस की बात की कि नहीं, इंसान सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं करता बल्कि सेल्फ ट्रांसेंड करता है। सेल्फ ट्रांसेंड मतलब कि वो अपनी ज़ात से भी आगे निकल जाता है। जो इकबाल ने जो सितारों से आगे वाली बात की थी, मैस्लो ऑलमोस्ट कट इनटू इकबाल्स टेरिटरी इन दैट रिगार्ड। लेकिन गैलर ने एक क्रिटिक प्रोड्यूस की इस चीज पे, जो बड़ी वैलिड क्रिटिक है, कि अगर हम मैस्लो की इस बात को मान लेते हैं कि आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसके लिए खुशी बड़ी जरूरी है, आपको ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, तो फिर क्या वजह है कि नियर इनफ 40% शादियां वेस्ट में कोलैप्स हो जाती हैं, नियर इनफ 75% लोग ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहां पे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, कोई भी नहीं है, वहां पे खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है, स्कूल में स्ट्रेस लेवल बच्चों का हर जो साल है वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होता है। 2007 से लेकर 2017 तक जो टीन एज बच्चे हैं उनमें जो स्ट्रेस के और सुइसाइडल टेंडेंसीज के जो ये जो टेंडेंसीज हैं, इनमें 70% का इजाफा हुआ। ल- और गैलर की तनकीद इस बेस पे थी कि मैस्लो ने जो चीजें कही हैं वेस्ट में तो ये हर बंदे के पास है, अच्छा, शेल्टर भी है। और जी, अब इस फैसल पर भाई ये भी है, मैं फैसल भाई ये भी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में किस कदर सुसाइड कर रहे थे उसके ऊपर कोई डेटा आने भी नहीं दिया जाता, जबकि उनके यहाँ ये रेट बहुत मुफ्ती ज्यादा साहब, हाई आप है। मुझे ट्रांसजेंडर पे ले आते हैं वैसे घेर के कहीं ना कहीं से। मैं वो मुझे पहले वो कैसर भाई की बात का जवाब देने दें। जी। वो मैं बात ये कहने लगा था कि देखें, पहली बात है, वेस्ट को एक ही स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ये भी नाइंसाफी है। मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ। ये एक इंतहाई कंज्यूमरिस्ट किस्म की सोसाइटी है, बहुत मुख्तलिफ सोसाइटी है कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड कनाडा। क्लियरली यहाँ कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है, इंडिविजुअलिज्म अपनी अखीर पर है। ये कभी भी अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती, और जो इसको डिफेंड करते हैं मेरे ख्याल से वो भी नाइंसाफी करते हैं। लेकिन मैं तो बात ही उस मॉडल की कर रहा हूँ जहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, कनाडा हो गए, वहाँ जो है। अब मैं इसलिए कह रहा था कि आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि उसमें होक्स है क्या। उसमें
कि वो जो उसमें हैप्पीनेस जो इंडेक्स डेटा है उसमें गैदर भी एक सेपरेट स्ट्रीम कर लीजिएगा कि वो हैप्पीनेस वो किस जी तरह, और ये वही वेबसाइट है जहां से लीना बहन ने बाकी स्टैटिस्टिक्स भी लिए, और ये जी एक मुस्तनद, चलें आप कह लें कि वेस्टर्न वैल्यूज के हिसाब से हमें बता दें कि उनमें कौन से सवालात हैं जो एक्चुअली जो हमारे अंदर खुशी भरी हुई है बाकी मुल्कों में वो नहीं वो कैप्चर कर पा रही वो सर्विस। वो सर्विस यानी कि आपका ये आप पूछना ही चाह रहे हैं कि वो होक्स कैसे है? जी जी अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अगर अपनी एक स्क्रीन एक थोड़ा मैं शेयर कर सकूं जी तो। जी जरूर। उसके बाद अच्छा हम एक कॉलर और लेंगे और अपनी बात मुकम्मल करेंगे। प्रणव नेक्स्ट कॉलर है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी अब? जी अब आ गई है। अच्छा जी, ये मैंने गूगल पे सिर्फ यही 3 अल्फाज लिखे हैं, और स्केप्टिक भाई आप भी कोशिश कीजिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स सिर्फ इतनी सी बात है। पहले से आप देखें टीएफआई पोस्ट इस पे क्या लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, मिड डे वाले क्या लिख रहे हैं, एनपीआर जो बर्थ प्लेस ऑफ ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इज ग्रोइंग अ बिट, लेकिन उस पे भी आगे, और भूटान को उन्होंने स्पेशल किया इसलिए क्योंकि वो डिस्टोपियन एक होता है ना मेयार कि डिस्टोपिया से कौन कितना मुल्क और ऊपर है, तो मुल्क किस तरह से अपना डेटा रिलीज करते हैं। भूटान इज अ वेरी क्लासिक केस कि वो किस तरह से अपना डेटा डिस्टोपिया से ऊपर रिलीज करते हैं। डिस्टोपिया रियल मुल्क नहीं है, इससे पहले कि मुझे मिसकोट किया जाए, एक हाइपोथेटिकल मुल्क है वो। न्यूयॉर्क पोस्ट वाले इस पे क्या करते हैं, देन देयर आर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, राइट, एंड देन ब्लूमबर्ग ने इस पे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठाया कि इज अ हेल्थी साइन इज इट्स अ हेल्थी साइन व्हेन अमेरिकंस फेल द हैप्पीनेस टेस्ट, कि अमेरिका दुनिया में तो बड़ा आगे होना चाहिए था बट देन दे फेल्ड दैट टेस्ट, व्हाई, इज द रीजन, एंड देन देयर इज द हॉक सर्वे हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि आपको ये इतना ज्यादा आपको ये इस पे कंटेंट मिल जाए। जी सिर्फ आपको कैसर पहला, भाई, मैं इसको वो आंसर करना चाह रहा हूँ, इसमें एग्जैक्टली वही पॉइंट आपने मैं कह दिया जो मैं एक्स पहले कहना चाह रहा था। मैं इस पे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ स्केप्टिक, क्योंकि आप स्केप्टिक हैं, तो जो स्केप्टिक होता है बाय नेचर वो तशकीक वाला इंसान होता है, अगर वो जिद करना शुरू कर जाए ना तो फिर उसका स्केप्टिसिज्म बेसिकली वो फेयर नहीं रहता। मैं आपसे जो आप अपनी मर्जी का आप दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर मैंने आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन रखी है जो किसी भी कैसर ने नहीं लिखी, किसी एलेना ने नहीं लिखी, किसी मुफ्ती यासर साहब ने या किसी आमिर ने नहीं लिखी है, ग्लोबल आपको मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ पब्लिकेशंस के कि वहां पे क्या लिखा जा रहा है, आई वुड एट लीस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कहेंगे ठीक है मैं इसको भी पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आई डोंट बिल्कुल एक्सपेक्ट सर, कि आप मैं मुझे असल में क्योंकि इसे अपनी पढ़ता मैं हूँ, भी मैं आप आपको जवाब। बताने लगा था, आप बिल्कुल आप सही कह या रहे हैं, और श्योर, इस पे हम जी एक जी दोबारा भी, लेकिन पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए। वो ये है कि अभी तक मेजोरिटी, पहली बात तो आपने कीवर्ड होक्स सर्च किया, चलो कोई मसला नहीं। सेकंड ये क्योंकि है मैंने कि इस ये पे काफी सारे मेरी इदारे मेरी जो हैं रिसर्च ये, मुझे पता था ना कि हॉक्स पे क्या आता है, दैट्स जी व्हाई, जी, अब लेकिन सारे फिर भी सेकंड आर्टिकल नहीं, मेरे लिखे हुए फिर भी नहीं है। जी जी मैंने वो उसको मान लिया, कोई इशू नहीं। सेकंड जो जी है वो इदारे जो हैं वो अमरीकी हैं, और यही अमरीकियों को मुसीबत है कि सही, हमारा सिस्टम तो बड़ा सही होना चाहिए, जबकि ये एक ब्रोकन सिस्टम है, ये गलत ठीक, सिस्टम है। और मैं इस वेस्ट को एक ही सिस्टम कहना इंतहाई गलत समझता हूँ। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि अमरीकी इदारे तो कहेंगे कि ये होक्स है, उस पर जी एक फ्रूटफुल बहस हो सकती है कि होक्स कितना है कितना नहीं है, कितने वो जो ले रहे हैं सर्वेज वो, लेकिन ये कोई एक इदारा सर्वे नहीं कर रहा होता, ये कई जी तरह के, ये तो एक सबसे पॉपुलर है जो लीना बहन ने क्योंकि अपनी वेबसाइट पे शेयर किया, मैंने उसी वेबसाइट का रेफरेंस दिया, ये कोई एक इदारा इस तरह की सर्वेज नहीं कर रहा है, ये अक्रॉस द बोर्ड ये तमाम सर्वेज जो हैं ये उसमें यही कंट्रीज सबसे ज्यादा नहीं, लिवेबल देखें सिटीज मेरी इनके आते हैं, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस लोज इधर आते हैं, और ये अपनी, हालांकि इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लोग सबसे ज्यादा जाना यहाँ चाहते हैं, मेरी हालांकि अर्ज इनकी, सुनिए, मेरी जी मेरी जी यार सुनिए, कोई कोई किसी मुल्क में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ पे उन लोगों को, आप पाकिस्तान में किसी से पूछें कि 1,000 लोगों से पूछे आप स्कैंडिनेवियन किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो 990 लोग आपसे कहेंगे हाँ जाना चाहते हैं। आप उन 990 से पूछें कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में 5 चीज़ें बता दो, तो वो शायद आपको बता भी ना सके कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कहाँ पे। वो इसलिए नहीं कि उनको सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि लोग हमारे अपने सिस्टम से तंग हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, जिसका हम समझते हैं कि शरिया एक सोल्यूशन है, अगर मुकम्मल सूरत में नाफिज हो जाती है, देन वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि बार-बार हम ये तजुर्बा कर यही चुके हैं। यही वजह है फैसल भाई कि कुवैत जो है अगर हैप्पीनेस के इंडेक्स में टॉप 10 में नहीं है, तो कुवैतियों से आप पूछें कि क्या अमेरिका या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाना चाहते हैं, अगर वो जानते भी होंगे तो भी नहीं जाएंगे। जी, जी। जी, जी, नहीं बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप ये कहते हैं ना कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पे भी बहुत सा अम, अपना आपको काउंटर नैरेटिव मिल जाएगा, और जो बात मैं कहने लगा हूँ बोस्ट करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए अपनी बात को, कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं डेटा गैदरिंग पढ़ाता भी था, कि डेटा कैसे गैदर किया जाता है एकेडमिकली, और दुनिया में कैसे प्रोफेशंस क्रिएट किए जाते हैं। आप मुझे रिजल्ट बता दें स्केप्टिक भाई कि आपको ये रिजल्ट चाहिए, मैं डेटा गैदर करके आपको वही रिजल्ट दूंगा।
अगले दिन आप मुझे कहें नहीं मुझे इससे एक ऑपोजिट रिजल्ट चाहिए, तो मैं डेटा वही गैदर करके आपको ऑपोजिट रिजल्ट दूंगा, बिकॉज दिस इज हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन। ये पूरी साइंस है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपको बताते हैं ना कि एक ये टूथपेस्ट की कंपनी आती है और कहती है कि 70% डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। मैं आपको कसम उठा के बताता हूँ कि कोई 70% जी नहीं सर, मैंने करते। स्टैट्स पढ़ा, मैं आपका वही पॉइंट समझ गया, मैं पॉइंट समझ गया। उसका तो ये आपने है जो डेटा ये आपने मुझे बताया डेटा, मैं सिर्फ कंप्लीट करने के लिए अपनी बात को जी, जी। मुफ्ती साहब मैं दोबारा सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर जी, करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो, जी, कि आप स्पेसिफिकली आप नॉर्डिक कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट टेक अ लुक कि नॉर्डिक कंट्रीज में आपको उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरी स्क्रीन इस वक्त हाँ जी शेयर हो गई है। और सिर्फ मैंने अब ये लिखा है कि अनहैप्पीनेस इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, सिर्फ मैंने ये लिखा है। गार्जियन से आ जाता है आगे जी कि नॉर्डिक कंट्रीज हैप्पी उन्होंने कोटेशन मार्क्स में लिखा है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। रेपुटेशन मेक सैडनेस फॉर यंग पीपल, आगे उनको पूरा लिखा हुआ है। व्हाई नॉर्डिक कंट्रीज माइट नॉट बी एज हैप्पी एज यू थिंक, बीबीसी। स्कैंडिनेवियन रेंज एज हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट इज एंडिंग, खत्म हो रहा है। ये वर्ल्ड वाले लिख रहे हैं। वी फॉर्म वाले लिख रहे हैं कि अनहैप्पीनेस एंड एपिडेमिक। आपको पता है एपिडेमिक क्या होता है? जो पूरी कम्युनिटी में एक बीमारी होती है ना, या एक टेंडेंसी होती है, एपिडेमिक उसे कहा जाता है, कि वो जो नौजवान लोग हैं वहां पे अनहैप्पीनेस का लेवल कितना ज्यादा है। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप एक हैप्पीनेस इंडेक्स को मेयार बना के ये ना अस्यूम कर लें कि वहां पे सारे खुशी हैं। जब आप होलिस्टिकली पूरा डेटा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं, वे इन विच दे आर डिजाइन्ड, इट गिव्स द इल्यूजन के कुछ ममालिक में वो लोग हैं खुश हैं, और ये इल्यूजन टूट जानी चाहिए जब हम आइसलैंड को देखते हैं सबसे ज्यादा खुश, और साथ आइसलैंड को देखते हैं कि खुदकुशी में भी टॉप एंड पे है वो। सर There should be मैं इस पे बहुत क्योंकि थॉरली पढ़ चुका हूँ, इसलिए वो आपको शायद लग रहा होगा कि यार जो भी मैं पॉइंट कहता हूँ ये कहता है कि देखने की बजाय मैं इस पे क्योंकि वो थॉरली हजरत पढ़ चुका हजरत हूँ। मेरे अब मैं हजरत मेरे मैं ख्याल से और भी मैं काफी 30 काफी लोग सेकंड्स मौजूद हैं जरा बस जी 30 जी, सेकंड्स में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। चलें वो ठीक ये है, है। इन्होंने जी, जी इन्होंने कहा कि वो जो है वो अनहैप्पीनेस जो है वो पेंडेमिक की तरह है, और जो वहाँ देखिए उनका एपिडेमिक। प्रेशर है इस चीज़ का। ये बात सच है कि उनको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्योंकि हैप्पी माना जाता है, समझा जाता है, उनको इस चीज़ का थोड़ा सा प्रेशर है कि यार हमें तो शायद हर वक्त ही परफेक्टली हैप्पी होना चाहिए। लेकिन बाकियों के मुकाबले में अक्रॉस मेनी सर्वेज, ये कोई एक कंपनी नहीं सर्वे कर रही होती, काफ़ी कंपनियां सर्वे कर रही होती हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आपने एक जो वो दिखा दिया कि ये देखिए वहाँ हिजाब नहीं होता, वहाँ बेर आ रही है, इस वजह से वहाँ तो तबाही फिरी हुई है, वो बहुत ही मेरे ख्याल से मिसलीडिंग था। बाकी इस पे अगर सेपरेट भी तो स्ट्रीम बहरहाल रखें यही तो यही ज़्यादा बात तो आइडिया शुरू में हम वहीं वापस आ गए हैं कि जो आप कह रहे हैं हैप्पीनेस का इंडेक्स है, वो भी फिर मिसलीडिंग है। बात तो फिर वहीं आ चलिए सर, गई इस ना। पे भी एक एग्जैक्टली चलें, एग्जैक्टली कभी डिस्कशन हो जाए, वो लिंक खोल चलें के कि ठीक है, हैप्पीनेस चलिए इंडेक्स है क्या और इस पे क्या एतराज़ात दो है, तो वो भी एक चलें, मज़ेदार गुफ्तगू कल भी होगी। करेंगे इंशाल्लाह। ये चलें कैसर दो भाई अब आप ही करेंगे ये इनसे मुझे इसके ऊपर। हाँ जी, हजरत मुझे इनसे इजाजत ले लेते कि मैं अब हंस सकता हूँ क्योंकि मैंने माइक तब से म्यूट रखा हुआ था क्योंकि मैं अग्रेसिव हूँ आपका तब दोस्त शिकायत, मैं हंसूं तब शिकायत। अच्छा आता है मुझे आमिर हिंदी भाई, बोलना मुझे अभी हैप्पीनेस तक इंडेक्स ये में चीज आमिर भाई समझ सबसे नहीं आ ऊपर है। रही। सबसे ऊपर बिल्कुल। अच्छा मैं एक जैसे चीज यहाँ एक सिस्टर सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ ना, इस टॉपिक के ऊपर जो इशू चल रहा था ना, वो दो थे बुनियादी तौर पर। प्राणब भाई आप अगर माइक म्यूट, हाँ थैंक यू। दो इश्यूज जो हैं वो चल रहे थे जो मुझे टग ऑफ वॉर की एक कैफियत नजर आ रही थी। नंबर 1 के हैप्पीनेस को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया था और उसके ऊपर जो है एक लंबी गुफ्तगू स्केप्टिक साहब की तरफ से की जा रही थी कि फलां हैप्पी है और फलां हैप्पी नहीं है, ये हैप्पी है और ये नहीं है। तो जिस डेफिनेशन को वो या तो वो अपनी को डेफिनेशन पेश करते जिसको वो पेश कर नहीं सके माजरत के साथ, जबकि मुफ्ती साहब ने उसके ऊपर बात भी की कि वेस्ट के यहाँ जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस की उसके एतबार से भी एरर्स हैं। खैर एक तो मसला था हैप्पीनेस की डेफिनेशन के ऊपर, और दूसरा मसला ये पेश आ रहा था कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने महसूस किया है खासतौर पर जो देसी लिबरल्स हैं और देसी सेकुलर्स हैं इनके अंदर, कि इनको अभी तक ये तस्वुर नहीं समझ आ पाया कि आप एक इंडिविजुअलिज्म मेंटालिटी को कैसे जेनरिक सोसाइटी के ऊपर आप उसूल के तौर पर पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरफ कलेक्टिविज्म है, एक तरफ इंडिविजुअलिज्म है। आप मान रहे हैं इंडिविजुअलिज्म को और उसको पेश कर रहे हैं कलेक्टिव सोसाइटी के ऊपर एक जेनरिक उसूल बनाने के तौर पर, यानी आप उसको एक एनालिसिस के तौर पर पेश कर रहे हैं। जबकि खुद आप उस बंदे से पूछें तो दो बंदों में इत्तेफाक नहीं होगा एक चीज के ऊपर, कि दोनों बंदों में से जो दो यानी इन हैप्पी सोसाइटीज में से दो बंदों को पकड़ के पूछें कि तुम्हारा खुशी का मेयार क्या है, तुम्हारा क्या है, तो दोनों कयामत तक उस चीज का जवाब नहीं दे सकते। ये दो बड़े गैप्स थे, खलीजें थी इस मौजूद के ऊपर जो इनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है उन लोगों के लिए जो मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में कैसर भाई की तरफ से एक स्ट्रीम इसी पर होनी चाहिए उनके चैनल पर, जो ये जो होक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स का, इस ताल्लुक से आप इस पर तफसीली गुफ्तगू करें कि हैप्पीनेस क्या है। जरूर इंशाल्लाह जी अच्छा, हमारे
एक जी। पॉइंट रखना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भी करेक्ट है और जो मैंने स्टैट्स पेश की वो भी सही थे। तो जब दोनों ही सही हैं तो इसका मतलब क्या हम ये आखज कर सकते हैं कि खुशी खुशी रेप होते हैं और खुशी खुशी डाइवोर्स होते हैं? वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी तो बात ही मुझे समझ नहीं आई कि वो हैप्पीनेस को प्रूव करते हुए और बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं कि रेप्स वहां पे हाईएस्ट नहीं है, डाइवोर्स हाईएस्ट नहीं है, अबॉर्शन हाईएस्ट नहीं है। क्या कहना चाह रहे थे वो? वो कह रहे